ये जो हब्स है हमने सब लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। हे गाइस, अभी मैं ये यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ और आप लोग शॉक्ड हो जाओगे और मैं भी शॉक्ड हो गई हूँ। सो रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मेरे अचानक बाल गिरना स्टार्ट हो गए, हेयर फॉल का मसला होने लगा। तो मैंने इसको लाइट वेट में लिया। तो फिर जब ज़्यादा होने लगा हेयर, मतलब यहाँ गिर रहे थे वहाँ गिर रहे थे, बाल पूरे मेरे झड़ रहे थे, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था सिचुएशन मेरा, मतलब मेरे हेयर्स के बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। लाइक ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ये पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने जाके डॉक्टर से बात किया कि भाई क्या हाल है, मतलब मेरे बाल का जो है वो बहुत ही ख़राब है। वो लेडी डॉक्टर थी। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और फिर वो जाके मैंने बाल का बात किया, उनसे दिखाया। तो उन्होंने चेक करके बताया कि मैंने सोचा कि मुझे लगा था कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, लेकिन रिसेंटली ये कोई बीमारी नहीं थी। ये पता है क्या है, पता नहीं ऐसा हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं अभी कॉलेज पढ़ रही हूँ। कॉलेज पढ़ने के बाद मतलब ये मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। सो मैं पढ़ाई कर रही थी दिन रात, और झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इसकी वजह से शायद पढ़ाई वगैरह की वजह से, टेंशन की वजह से ज़्यादा जाता है। तो मैंने टेंशन ज़िंदगी में लिया ही नहीं है कभी, ना पढ़ाई की टेंशन ली है, ना किसी और चीज़ की, ना ज़िंदगी की टेंशन ली है। लेकिन पता नहीं मेरे बाल अनब्रेकेबल टूटते जा रहे थे। तो मैंने उनसे बात किया कि कहीं मेरे को कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो उन्होंने चेक किया बहुत ही अच्छे से। उसके बाद उन्होंने मुझे है ना बताया कि नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है आपकी हेल्थ, लेकिन प्रॉब्लम आपकी मतलब हेल्थ का नहीं है, बल्कि ये होता है, इसलिए नहीं होते क्योंकि हम लोग केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊंगी कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने केमिकल वाला शैम्पू अपने बाल को लगा के पूरा बाल को डैमेज कर लिया। पहले मैं लगा रही थी तो मुझे कुछ फ़र्क, मतलब मुझे लगा कि नहीं होगा, ठीक हो जाएगा यार, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बाल जाने लग रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह दिए, ऑयल वगैरह रिकमेंड किया। मैंने कहा मैं खाती गई, ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। मैं मेडिसिन वगैरह नहीं खाना चाहती बाल के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं खुद से कुछ करती हूँ। सो ये वाला मैंने बहुत रिसर्च के बारे में, और आपको तो पता है कि DIY चीज़ें कितनी चलती है, और ये हमारी दादी नानी के ज़माने की है। तो आई नो कि ये चलता है या नहीं। मैं आपको पूरा रिपोर्ट दूंगी। और ये मेरा ऑयल बनाने का वीडियो है, ऑयल मेकिंग प्रोसेस, जितना भी हम ऑयल वगैरह बना रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और इसका ऑनेस्ट रिव्यू भी हम अपने ये चैनल में ज़रूर डालेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी, डोंट वरी। सो आप लोगों को लाइव फ़र्क दिखाऊंगी। और अभी मैं अपने बाल की कंडीशन दिखाती हूँ कि मेरे हेयर्स किस कंडीशन में है, लुक लाइक दैट। और उसके बाद मेरे हेयर्स की क्या हालत होती है, कि सिर्फ और सिर्फ पता है किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेरे केमिकल वाले जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं, उसके वजह से मेरे हेयर्स ऐसे हो गए हैं। सो आप लोग भी बी केयरफुल, आप लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ मत किया करो, क्योंकि आप करोगे ना तो आपके बाल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ट्रस्ट मी। इसलिए आप केमिकल वाले प्रोडक्ट छोड़ो, DIY की तरफ जाओ और खुद से एक्सपेरिमेंट करो, मतलब केमिकल वाला छोड़ दो, वरना आपका समझ नहीं आएगा, आपके इतने सारे बाल गिरने लगेंगे और आपकी कोई हेल्थ इशू नहीं होगी, आपकी कोई बीमारी नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करने से ही। हे गाइस, मुझे पता चल गया पुराने ज़माने की औरतों की राज की बातें। उनके बाल इतने लंबे लंबे क्यों होते थे, क्योंकि वो वेद की चीज़ इस्तेमाल करती थी। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये है वेद की बुक, मिस्ट्री बॉक्स, सॉरी मिस्ट्री बुक्स। लोगों के पास मिस्ट्री बॉक्स होते हैं, हमारे पास मिस्ट्री बुक है। क्या करें, पूरी ज़िंदगी पढ़ते हुए। एनीवेज, आज तक तो हमने एग्ज़ाम के लिए इतना एक्साइटमेंट से कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये रिस्क लेने जा रही हूँ। और आपको पता है ये बुक्स मैंने कहाँ से लाई? ये मेरे घर पे नहीं था, ये यहाँ पे मेरे 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ से मैंने चोरी करके लाया है। और इसमें से अभी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि वेद की चीज़ें लगाने से क्या होगी और ये असरदार होगा या नहीं होगा। और मैं यहाँ पे अभी 2 घंटे तक पढ़ रही हूँ और रिसर्च कर रही हूँ। वो अलग सी बात है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी नाकामी से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। 2 hours later. फिर लगाया करती थी और उनके बाल कितने बड़े बड़े हो जाते थे। एंड मैं आपको अपने हेयर्स दिखा रही हूँ। आप लोग शॉक्ड हो जाओगे यार, मेरे इतने हेयर्स गिर रहे हैं और मैं सोच रही थी मुझे कोई बीमारी, लेकिन
ट्रस्ट नहीं, मुझे पता चल गया ये कोई बीमारी नहीं है, ये ना मेरे बाल गिर रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना केमिकल वाला प्रोडक्ट से हो रहा है, जस्ट वेट है। मैंने आपको कहा था कि मैं अपने सारे हेयर्स दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे हेयर्स की प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट हुई है और इतना हेयर लॉस हो गया। ये देखिए इसमें ये ऑयल बना रही हूँ, हेयर ऑयल, और ये DIY ऑयल है। और ये जो मैंने दिखाया था अभी आपको कि मेरे हेयर लॉस हो रहे हैं, तो मैं अभी टैबलेट वगैरह खा रही हूँ डॉक्टर से, मतलब मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब हम अपने घर में DIY यूज़ करेंगे, DIY ऑयल बनाएंगे, जिससे हमारे बालों को भी थोड़ा सा फ़र्क आएगा। कुछ फ़र्क आएगा तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, ठीक है, रिजल्ट। और इसलिए हम लोग बना रहे हैं DIY ऑयल। उसकी पूरी प्रोसेस आप लोग देखते हुए जाइए और वैसे जाकर बनाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा हो रहा है इसमें। सो मैंने बहुत देखा, बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मैं ये ऑयल बना ली। सो मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। इसमें है सब कुछ बनाने का रेमेडी, मतलब इसमें है हमारी प्यारी प्यारी सी जड़ी बूटी, ठीक है। तो जड़ी बूटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन तुम लोग गूगल कर लेना। और ये हमारा तेज़पत्ता, ये सबसे मिलाकर हम बनाने वाले हैं अपना हेयर ऑयल। लेकिन उससे पहले वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि ये यूज़फुल है या नहीं। तो इसमें हमारी सारी राज की चीज़ है, तो लेट्स टू गो एंड मेक इट। सो गाइज़ ये हमारी सारी जड़ी बूटी जितनी भी हर्ब्स है, तो यहाँ पे तेज़पत्ता, रीठा, शिकाकाई, मेथी और ये आंवला, ये सब आपको दिख रहा है। ये सब हम डालने वाले मस्टर्ड ऑयल में और अच्छी तरीके से बनाने वाले हैं। और आप लोग देखते हुए जाइए पूरा प्रोसेस, क्योंकि अगर आप पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे तब आपको समझ नहीं आएगा और आप फिर गलती कर देंगे। और तो ये है रोज़मेरी, और इससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रोज़मेरी से ही अपने बाल हम गिरना कम कर सकते हैं। लेकिन हम ऑयल बना रहे हैं तो ये सारे हर्ब्स हमें चाहिए। सिर्फ रोज़मेरी, आप रोज़मेरी वाटर बनाना मैं एक दिन सिखाऊंगी ज़रूर, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए रोज़मेरी, इसे कहते हैं रोज़मेरी, और इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है DIY चीज़ें में। सो ये हमारी नानी दादी के ज़माने की है। तो लास्ट में क्या होता है आप लोग देखते जाइएगा सब कुछ हम किस तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा। सो हमने कढ़ाई लिया, एक क्लीन कढ़ाई लेना है आपको, और उसमें आपने ऑयल डाल देना है जो ऑयल में आप बनाना चाहते हैं। हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल और जो भी आपका मन करे वो बना सकते हैं, लेकिन हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हर जगह मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा है। आप देखोगे पुराने ज़माने के लोग मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है मस्टर्ड ऑयल में। और यही से हम बनाने वाले हैं अपना ऑयल, और हम इसमें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल मिक्स करने वाले हैं। आप चाहे तो वो कोकोनट ऑयल भी मिक्स करके लगा सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑयल कम पड़ गया था, हर्ब्स ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए हमने फिर से है ना इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है और यहाँ पे हम चला रहे हैं। और ये मेरी मम्मी बना रही है मेरे और अपने लिए, और मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा रही हूँ। तो हे गाइस, मैं बना रही हूँ ये झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हेयर ऑयल, और देखते हैं इसमें कितना फ़ायदा होता है और कितना नहीं। जस्ट वॉच, लुक एट दैट, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाऊं। और बस एक बॉईल देना है और ये पक जाएगा, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, ओके। सिर्फ हल्का सा हमें इसको इस तरीके से करना है, बस हल्का सा करना है, वरना अगर आप ज़्यादा पकाओगे तो इसका जो जड़ी बूटी हमने दिया है, ये हर्ब्स हमने ऐड किया है, वो सब जल जाएंगे, तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो इसको हमें हल्के हाथ से थोड़ा सा चलाना है बस, देन हमको बंद कर देना है। और देखो ये खोल गया, बहुत ज़्यादा बॉइल्ड प्रोसेस में आ गया है, देखो, और ये बिल्कुल भी नहीं जला है, देखो सब कुछ सही है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे, हमने इसको बंद कर दिया। अब ये जो हमने तेल बनाया है उसको हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था और हमने उतार दिया है, वो इधर है। और अभी हम इसमें ये लगाएंगे और उसको ढक देंगे। इसलिए ढक देंगे क्योंकि जो वो ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, जस्ट 1 मिनट। लुक लाइक दिस, ठीक है। और ये कितना फ़र्क करता है, कितना असर करता है, कितना नहीं, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। और ये जो है ना तेज़पत्ता, जितने भी जड़ी बूटी डाले हैं, जितने भी हमने जो तेल बनाया है, उसको हमने गैस पर से उतार दिया और यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ इससे ढक देंगे, ठीक है, इसे बंद कर देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा
तब ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम ना आपको दिखाएंगे ट्रांसफ़र करके बॉटल में, ओके। और दिखाएंगे कि ये ठीक था या नहीं हुआ, और कितने दिन में हमारे बाल की जो है जड़ें ठीक हुई या नहीं हुई, इससे नया बाल आया या नहीं आया, सब कुछ ऑनेस्ट रिव्यू आपको देंगे, ओके गाइज़। इसके लिए मैंने बहुत सारा बॉटल मंगाया था, मैंने आपको दिखा रही हूँ कहाँ है बॉटल। मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था। हमारा बॉटल आया था और इसमें हम हेयर ऑयल ऐड करेंगे। वैसे तो आप शैम्पू वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो, और मैंने इसको 5 पीसेज में मंगाया। रुक ऐड दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके का है। और ये बॉटल 100 ml का है, आप जितना भी मंगा सकते हो। मैंने को 5 पीसेस मंगाया था, कभी भी ज़रूरत पड़ ही सकता है क्योंकि मैं DIY करते रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी मैं जाकर हेयर ऑयल जो मैंने बनाए हैं उसमें ऐड करूँगी, इसमें ट्रांसफ़र करूँगी और लगाऊंगी, और रिजल्ट मैं आप लोगों को जल्दी से शेयर करूँगी। और ये मैंने 2 बॉटल्स निकाली है क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर DIY से अच्छा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिजल्ट दूँगी, ठीक है। और इस टॉपिक में और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, तो कमेंट प्लीज़ करो। मैंने 2 बॉटल ले लिया है और आप देख सकते हो, और मैं जा रही हूँ नीचे और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, और आप लोग से रेमेडी शेयर करूँ, ओके। हम देखेंगे कहाँ है मम्मी। पूरा मस्टर्ड ऑयल में बनाया था, ये देखो पूरा लग गया, एक बॉटल पूरा लग गया मस्टर्ड ऑयल। और इसका कुछ हालत इस तरीके से, सारी जड़ी बूटी, सारी हर्ब्स को ये सोख लिया है। उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस ग्लास में, ओके। और ये देखो, ये पूरा सोख लिया है क्योंकि हमने इसको पूरा 1 दिन छोड़ दिया था रहने के लिए, तो इसलिए। और ये बहुत ही अजीब से स्मेल आ रहा, तो कड़वा कड़वा से स्मेल नहीं होता है, वैसी टाइप में आ रहा है। और ये इसके हर्ब्स मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद, लुक लाइक दैट। और ये मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया था, तो आप मस्टर्ड ऑयल में बनाना क्योंकि वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। कोकोनट ऑयल में बना सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है, और मैं वही में बना। ये जो हर्ब्स है हमने से बनाया था, और ये सब सूख गया है, सोख लिया है शायद उस तेल ने। अब ये काम करेगा हमारा क्योंकि ये सब सूख गया है। देखिए, ये देखिए इतना से निकला है। इतना बनाने पर देखिए मैंने 1 बॉटल पूरा डाल दिया था, सारी जड़ी बूटी से मिक्स कर दी थी, और ये अब निकला है। और ये इसका कलर इसलिए ऐसा क्योंकि ये ना हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल में बनाया था, मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसलिए इसका कलर ऐसा है। वाह, अब ये असर करेगा या नहीं ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये आप देखिए, ये ना पूरा सूख गया है, देखो पूरा सोख लिया है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स के जो है ना बेनिफिट होते हैं उसमें चले गए हैं। देखो ये पूरा सूख गया है, लुक लाइक दैट। एकदम अजीब सा लग रहा है, और यहाँ स्मेल भी कर रहा है कुछ, मतलब अजीब सा कुछ स्मेल कर रहा है, एकदम कड़वा कड़वा टाइप में। एक बात बताएंगे आप, मतलब ये सूख कैसे गया? मतलब ये हमने ये पूरा बॉटल यूज़ किया था पकाने के बाद, पूरा बॉटल हमने यूज़ कर लिया, और ये निकला है बस इतना सा। मतलब मैंने आपको दिखाया क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कम हो गया गाइस, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, शायद पूरा सोख लिया है। दिखाती हूँ जस्ट 1 मिनट, इतना से क्यों हो गया मम्मा? इसमें तो क्वालिटी ज़्यादा थी, ये वाला पूरा बनने वाला हो गया था, हम तो वही जानते। और ये सारे हर्ब्स है और ये सब सूख गया है। हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ना, और गाइस इसको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसका काम खत्म, क्योंकि इसमें जो भी थी, जितनी भी बेनिफिट्स थी, जितना भी रिटाशिका का ये सब था, ये सब अब इसमें आ चुका है, हमने इसमें रखा है। और ये 1 दिन हमने रखा है, आपके पास टाइम है तो आप 2 दिन 3 दिन जितना रखेंगे ना उसको फुला के सोख करके उतना अच्छा है। अच्छा, ये बॉटल्स मैंने आपको बताया कि मैंने ऑनलाइन मंगाया, और ये अब हम इसमें डालेंगे इसको। इसे मैंने 5 मंगाए थे, इसलिए मंगाए क्योंकि हम DIY करते रहते हैं, तो ये बॉटल्स हमें सकते हैं। आप इसमें शैम्पू कुछ भी रख सकते हो, बहुत अच्छा है। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, पानी पिया होगा, जहर पिया होगा, और आपने दवाई भी पिया होगा, मेरा मतलब सिरप वगैरह पिया होगा। क्या आपने कभी तेल पिया है? हम कैसे पी सकते हैं? आज तेल सही नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ केमिकल आ रहा है, लेकिन मैं पी रही हूँ तेल। ये देखिए, सॉरी पी नहीं रही हूँ, लगा रही हूँ। आप लोग जैसे बनाइए और लगाइए, लाइक दैट। ये इंसान का बहुत ही डेंजरस तरीका है। सो गाइस, ये हमारा तेल जो है ना तैयार हो गया, देखो। और ये तेल भी हमारा तैयार हो गया, तो आप लोग इसको बना के लगा सकते हो। और ये बेनिफिट है या नहीं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन देखिए, वाह मम्मी, वाह मम्मी, वाह वाह मम्मी। मेरी मम्मी एक नेक्स्ट लेवल टैलेंटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना गिराए, मतलब एक थोड़ा बहुत गिरा होगा, उन्होंने लगा दिया। वाह मम्मी, यू आर द ग्रेट। अब 2 बॉटल हमारा भर चुका है, और बॉटल की ज़रूरत है क्या आपको? गाइस, अभी 2 बॉटल में हो गया था कंप्लीट, 2 बॉटल में हो चुका है, और 1 बॉटल में और ये ना पूरा नहीं हुआ, तो 1 बॉटल में और होगा। ये देखिए आप, मैं आप लोगों को बोल रही थी, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इसमें 1 बॉटल, मतलब अगर आप एक ऑयल मिक्स करते हो तो कोई फ़ायदा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। आपको इसमें 5 तरह का ऑयल मिक्स करना पड़ता है, और तब जाकर आपको रिजल्ट मिलता है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, बहुत सारे हर्ब्स मिक्स करेंगे और 5 तरह का ऑयल मिक्स करेंगे, देन आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असल में होता कुछ इस तरीके का है कि आप एक बॉटल में एक ऑयल में अगर बनाते हो ना, तब अलग अलग डिफरेंट हर हेयर टाइप्स के अलग अलग होते हैं। किसी का सेंसिटिव हेयर होता है, किसी का डिफरेंट टाइप्स में होता है, तो हमें अपना हेयर्स का मतलब समझना पड़ेगा कि किस टाइप का हेयर है। और ऐसा नहीं होता है कि कास्टर ऑयल किसी को बेनिफिट होता है, नहीं होता है कैस्टर ऑयल जो भी है। और हमने मस्टर्ड ऑयल में से बनाया, हम कोकोनट ऑयल में मिक्स करके बना सकते थे, लेकिन हम लोग कोकोनट
बेकार होता है, मतलब नहीं, हम लोग कब से कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं लेकिन कोई भी असर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं असर करता। तो इसलिए हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल चुना है क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। और आप देखोगे ना कि दादी माँ, नानी माँ या फिर पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते थे। आई वॉन्ट टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल, वरना हम कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा फायदा है, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। बाकी आपको कोकोनट ऑयल में बनाए तो आप बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता रिजल्ट मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैंने तो मस्टर्ड ऑयल में देखा था कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। मस्टर्ड ऑयल में सारे हर्ब्स मिक्स करके बनाते हैं तब, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया है। मैं ये हाफ वाला लगा रही हूँ क्योंकि मैं पहले खत्म कर रही हूँ। ओके, और देखते रिजल्ट मिलता है या नहीं। और मैं यहाँ पे अपना बाल खोलती हूँ, और ये गिर रहा है, लोगों का बाल पीछे से गिर रहा है, लेकिन मेरे बाल ये देखिए आगे से गिर रहा है। और ये देखिए मेरे पूरे बाल गिर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए अभी तो थोड़ा बहुत कम गिर रहा है, मतलब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो मैं अभी से ही अलर्ट हो गई कि नहीं भाई गंजे नहीं होना है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर से दवाई लेते रहते तो मैं थक गई हूँ, लेकिन अभी हम अपना कुछ DIY करेंगे, क्योंकि मुझे ना DIY करने बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने घर में एक और प्लांट भी लगा रखा है एलोवेरा का, तो मेरे स्किन केयर में बहुत अच्छा है। ये देखें मैंने हेयर ऑयल ले लिया और हम इसको अब लगाएंगे। हल्के हाथ से मसाज करना है, बिल्कुल ज़्यादा हाथ से मसाज नहीं करना है, नहीं तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और उसकी वजह से आपके बाल टूट जाते हैं। क्योंकि जब बाल कमज़ोर होते हैं ना तो वो टूटना स्टार्ट होते हैं, और आप उसको और भी ज़्यादा लगड़ के आप जो करते हैं ना अपने ऑयल में, उससे और ज़्यादा टूटते हैं। तो आपको हल्का हल्के हाथों से लगाना है एंड देन लुक एट दैट गाइस। ये देखो ये देखो, आपको ना इसको पार्टीशन में बांटना है अपना, देखो इस तरीके से, और इसको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमारे जड़ जो रूट्स होते हैं वो ही डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरने लगते हैं। और ये जो मेरे जो डैमेज हुए हैं वो केमिकल भर के मैंने यूज़ किया है, इसलिए क्योंकि मैं पहले केमिकल शैम्पू यूज़ करती थी, केमिकल कंडीशनर यूज़ करती थी, और जो हेयर सीरम होता है वो भी मैं यूज़ किया करती थी, जिसकी वजह से मेरे बाल पूरे डैमेज होने लगे और मैंने ये DIY किया। हम यहाँ रूट्स पे लगाएंगे, हमारा मोटिव है कि हम रूट्स पे ज़्यादा लगाएं। बहुत लोग आपको कहेंगे कि आप रूट्स पे मत लगाया करें, क्योंकि रूट्स पे ऑयल नहीं होता, ऑयली नहीं होता। मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं, आपको बोलते हैं नहीं पता है। कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे कह रही थी तुम्हारे बाल डैमेज, और मैंने कहा हाँ, तो कह रही थी रूट्स में मत लगाना है। मैंने कहा क्या रूट्स में नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे लगता है रूट्स से ही कमज़ोर होते हैं, और मेरे हेयर्स रूट्स से ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसलिए मैं अपने जड़ में मतलब रूट्स में लगाऊंगी। और ये देखिए पार्टीशन में आपको डिवाइड करना है और आपको अपने रूट्स पे लगाना है, क्योंकि अगर आप रूट्स भी नहीं लगाओगे ना तब आप कोई सा भी है ना पावरफुल ऑयल लगा लो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप सिंपली, और ऑयलिंग करना चाहिए, इसलिए ऑयलिंग करना चाहिए क्योंकि आपके बाल डैमेज ना हो, और हफ्ते में आप 3 से 4 मरतबा ऑयलिंग करें, बिकॉज ये ज़्यादा अच्छा है। और ये बॉटल ऐसा है ना कि 1-2 करके मतलब 1-2 ड्रॉप्स गिर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया था। हल्के हाथों से लगाएंगे क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे बाल ऐसे, जब मैं छोटी बाल के रहती थी तो मेरे बाल ऐसे जा रहे थे, लाइक सीरियसली मेरे बाल ऐसे जा रहे थे ना कि मतलब अगर मैं ऐसे करी तो मेरे हाथ में ना बालों का गुच्छा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई ये नॉर्मल थिंग तो नहीं है, तो मुझे लेना चाहिए इसके लिए कुछ, इसलिए मैंने नहीं किया। वैसे तो मैं डॉक्टर के पास मना नहीं, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑयल्स रिकमेंड की और मैं लगाती हूँ। लेकिन है ना मैं सोच रही थी कि मैं खुद से DIY कर दूँ, क्योंकि DIY भी कभी बहुत ज़्यादा मतलब DIY का अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला करती हूँ, और मेरी दादी नानी तो यही लगाया करती थी, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट मिला। गाइस मेरे बाल कितने गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं टकली हो जाऊँगी। लुक लाइक दैट, यहाँ से मैंने पहले ही खा लिया है, यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से लुक लाइक दैट, यहाँ से पूरा गिर रहा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप, और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि कितना है। ये मैंने आज पहली बार ऑयल बना के लगाया, लेकिन मैं मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और मैंने अपने डॉक्टर्स का दिया हुआ ऑयल भी लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो गिर रहा है, फिर भी अभी भी गिर रहा है, ये देखिए। और अभी मैंने पहली बार आज DIY यूज़ किया है, DIY ऑयल खुद से बनाकर, और जो दादी नानी का नुस्खा होता है, रेमेडी होती है, वो बनाया है। और देखेंगे कि ये गिरना बंद हुए हैं। अभी तो आप लोग देख लो कितना गिर रहा है, मेरा लाइव प्रूफ देख लो आप लोग। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप देख लो, ये देखो कितना ज़्यादा गिर रहा है। अभी मैं आपको ऑयल बनाकर तो मैंने दिखा दिया है, अभी दिखाऊंगी कि मैंने 2 हेयर ऑयल बनाए हैं। देखो 2 नहीं, मतलब दोनों एक ही है, मतलब दोनों में अलग अलग ट्रांसफर किया है, मस्टर्ड ऑयल से बनाया है। और जो लोग कहते हैं ना कि 5 तरह का ऑयल मिक्स करके लगाओ तो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, और नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक ऑयल से भी लगा दो ना, और आपके हर्ब्स में ताकत है, मतलब हर्ब्स जो है जड़ी बूटी में रेमेडी है ना, उसमें बेनिफिट है, तो आपको एक ऑयल से भी मिल सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल में लगा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। ये सबसे पावरफुल है, मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये देखो मैंने हाफ लगा लिया, पूरा हाफ ये भरा था मैंने, क्योंकि आधा हुआ था, और ये मैंने आधा यहाँ तक, तो यहाँ तक क्या लगाया है मैंने हेयर ऑयल में। और आज ये पहली बार था, तो हम इसको बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। भले आप जज कर सकते जब मैं मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ तभी कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे बाल कंटिन्यूसली गिर ही रहे हैं, जितने गिर रहे थे उतने। अब मुझे ज़्यादा फिक्र हो रही है कि मेडिसिन टाइप को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाल आपके गिरे। अब मैं DIY यूज़ करी और आप लोग को भी दिखाऊंगी DIY की ताकत, ठीक है। आपने हेयर लॉस लड़कियों को रोते हुए देखा होगा, क्योंकि वो लोग सोचती है कि मुझे कोई बीमारी होगी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुआ। ये सब जो है ना मैंने काम जो किया है ना, क्या कहते हैं उसको, केमिकल यूज़ किया, उसकी वजह से। तो मैं कम कर लूँगी, डोंट वरी। बाकी आप जो इतने हेयर लॉस हुए तो उसके मैं क्या करूँगी, तो ये देखो मैं मोज बना रही हूँ, कैसा है
आपने कभी मरवाड़ी को देखा है मूवी बनाते हुए? सो लुक लाइक माई हेयर। ओके, ये रहा, ये कैसा है? तौबा तौबा, मैं अच्छा हुआ कि मैं लड़का नहीं हूँ, वरना कितना गंदा लगती। लुक लाइक दैट गाइस। मेरा मूछ कैसा लगा? इसका अब और भी मैं आपको बहुत टैलेंटेड हूँ मैं, लेकिन दुनिया मुझे नहीं समझती है, तो इसमें दुनिया की गलती है। बाकी मैं तो बिल्कुल टैलेंटेड हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने फिंगर रिंग बनाया है। क्या करूँ, आज तक मुझे किसी ने फिंगर रिंग गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए मैंने खुद को गिफ्ट कर दिया है। लोगों ने, आपने देखा होगा लोगों को डायमंड पहनते हुए, गोल्ड पहनते हुए। क्या आपने कभी देखा है कि मैं बालों से बनाने वाली हूँ अपना रिंग, फिंगर रिंग? आपको दिखा दी, और ये मेरे खुद के बाल है गाइस। मैंने किसी को चोरी वोरी नहीं किया, क्योंकि मैं चोरी पर बिलीव नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने अपना रिंग बनाया। लुक लाइक दैट। कैसा है बताया आपको कमेंट सेक्शन में। हाँ, Okay. आपने लड़कियों को देखा होगा इतना स्टैटिक सा वीडियोस बनाती है स्नैपचैट में और इंस्टाग्राम में। ये क्या कि कलर्स थिंग्स के नाम से वो बेचती है, डायमंड बेचती है, वो लोग बेचेंगी, गोल्ड बेचेंगी, वो सिल्वर बेचती है, लेकिन मैं बालों की रिंग बेचती हूँ। तो गाइस, बालों की रिंग आपको देना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बस कैसा लग रहा है बालों की रिंग। अच्छा ही लग रहा है ना गाइस? मैं सोच रही हूँ कभी किसी को शादी हो कभी या फिर मैं मेकअप वेकअप करूँगी तो मैं अपने बालों के रिंग बना के रखूँगी। वैसे मेरे पास बहुत सारे एक्सेसरीज़ पड़े हैं, लेकिन मतलब ये है ना कि मुझे ना एक्सेसरीज़ पहनने का कोई शौक नहीं है, मुझे ना उल्टी सीधी हरकतें करने का शौक है बस। और अभी आपने मुझे मेरी हरकतें देखी नहीं है, तो आने वाले ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। बाकी आप मुझे बताएं, जब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे ये रिंग्स कैसे लग रहे हैं। आप लोग सोचते हो कैसी लड़की है ये, सब बाल गिर रहे हैं इसकी, कोई और लड़की होती तो मर जाती या फिर रोने लगती बैठ के, लेकिन ये कैसी लड़की है ठीक, ये अपने बालों का हरकत कर रही है जी मेरी। सो मैं ऐसे ही हरकत हूँ, और बाद में मुझे पता है मुझे ये ठीक हो जाएगा, मतलब मैं जो लगा रही हूँ। और भी कुछ ना कुछ हम लोग आपके साथ ट्राई जरूर करेंगे अपने बाल को लेकर। एंड जब तक आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है, क्या आपको लेना है। वैसे आपको मैं इसको डिस्काउंट में दिला सकती हूँ, वैसे तो इसका दाम है 50,000 रुपये, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट देकर 20,000 में दिला सकती हूँ। आप लोग को बताना होगा तो मुझे मजाक करिए गाइस, ऐसा कोई बात नहीं है। सो और इस रिव्यू मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहे। लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, तो वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं।